हंगामा टाइम्स न्यूज की खास पेशकश भक्ति के हंगामे में हम आपको आज एक खास शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रेम नारायण मल्होत्रा। जहां उन्होंने, आपको हम बता दें, जानकारी के अनुसार उन्होंने कई राम भजन और हनुमान जी के भजन लिखे हैं, जिसकी सराहना भजन गायक अनूप जलोटा ने की है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें, इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज ने भक्ति के हंगामे को लेकर के उनसे खास बातचीत की है। प्रेम नारायण मल्होत्रा से उन्होंने बताया किस तरीके से हनुमान जी उनके पास आकर राम भजन लिखाते हैं और वह मंत्र मुग्ध होकर के उन भजनों को आकार देते हैं। ये डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जैसे हम हमेशा आपको उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों से बात कराते मिलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ किया हो जिससे हमें प्रेरणा मिल सके, और उनके किए हुए कार्य हम आपको दिखाते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो कार्य ऐसे होते हैं अगर आपके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के काम आता है। आज हम ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश के एक हनुमान भक्त से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने 18 पुस्तकें सिर्फ राम नाम पे लिख दी हैं। ये प्रेरणा उनको कैसे मिली, कैसी रही उनकी जर्नी। उनकी किताबों से उनको नाम तो मिला ही है, लेकिन उनकी किताबों के नाम भी बड़े अनोखे हैं। आइए मिलाते हैं आपको प्रेम नारायण मल्होत्रा जी से और उनसे जानते हैं कि उनकी अब की जो किताबें हैं वो कैसे उनको प्रेरणा मिली लिखने की। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा, अब तक जैसे हमने कहा दर्शकों से 18 पुस्तकें आपने लिखी हैं। जी हाँ, ये सही है सर? बिल्कुल सही। पहली पुस्तक कौन सी थी सर? तेरा तुझको अर्पण। इसकी प्रेरणा कैसे मिली सर कि नहीं, वैसे आप आपने बताया कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं मतलब इस काम में लगना था, लेखनी में, यानी कि भगवान के लिए अब अर्पण करना था आपको वो समय, क्योंकि आपने बच्चों को सब कुछ दे चुके, जैसे आपने बात बताया। अब आपको बचा हुआ वक्त भगवान के देना, भगवान के लिए, अपने लिए प्रभु के लिए देना। भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपना उत्थान होगा, तो कैसे पर गलत काम से अपने आप बच जाएंगे। तो इसलिए भगवान की सेवा में लगने का मन आया और इसीलिए हमने बैंक से, रिटायरमेंट होता हमारा 2005 में, लेकिन एक स्कीम आई VRS, तो हमने 2001 में 31 मार्च को रिटायरमेंट ले लिया। उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं था, इसलिए वो ले लिया। और बस हमने कहा कि अब जो है स्वच्छंद होकर के हनुमान जी की सेवा में, राम जी की सेवा में लगना है, और उसका पूरा मौका मिला। और हनुमान जी की सेवा जो की तो हनुमान जी इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऐसी विशेष कृपा कर दी कि हमारी लेखनी जो है निरंतर चलने लग गई। तो पहली किताब कौन सी बताई सर आपने? तेरा तुझको। किस साल की बात है ये 2006 में पहली किताब छपी थी, और अब तक 18 हो गई है। अब 18, 2024 तक 18। उसके बाद से ये रहा कि लगभग हर साल एक किताब हमारी छपती रही। हर साल। और दिल के करीब जो किताब रही सर? दिल के करीब तो हमारी राम नाम की मधुशाला है। ये पुस्तक प्रतिनिधि पुस्तक है हमारी, क्योंकि जो कुछ भी हमको रिकॉग्निशन मिल रही है सबसे ज़्यादा इससे मिल रही है। बाकी हमारी सभी किताबों में भजन जो हैं, जितने भी भजन हैं वो सब गेय हैं, तो उनको किसी भी गायक को गाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारे भजन की किताबें हमारे जो मंदिर में भक्त लोग आते हैं उनके पास रहती हैं, उनको हम देते रहते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको हम अपनी किताबें देते हैं। जिसको भजन में रुचि है वो उनको गाने लग जाता है, उसके बाद उसको वो रिकॉर्ड भी लोग कर देते हैं। विवेक प्रकाश बॉम्बे के हैं कलाकार, बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और गायक भी हैं, उनकी वाइफ भी सिंगर हैं। तो उन्होंने एक, यहाँ पर सुरभि सिंह कथक की कलाकार हैं, उन्होंने एक बच्चन जी के मधुशाला पे नृत्य नाटिका तैयार की थी। उसमें म्यूज़िक विवेक प्रकाश जी ने दी थी। तो जब उसकी यहाँ प्रस्तुति हुई संगीत नाटक अकादमी में, तो विवेक प्रकाश जी भी आए थे। जब वो मंच से उतरी सुरभि, तो हम अपनी राम नाम के मधुशाला किताब रखे थे गाड़ी में, तो हम 3 किताब निकाल के ले गए थे। एक हमने सुरभि को दी, हमने कहा बेटा तुमने ये बच्चन जी के मधुशाला पर नृत्य नाटिका की है, ये हमसे हनुमान जी ने राम नाम के मधुशाला लिखा दी है, इसको पढ़ना, अगर इस पर तुम्हारे पास गुंजाइश बने कुछ तो कुछ करना। तो उसने रख लिया। एक विवेक को दे दी। विवेक जो है उसी दिन, अगले दिन सुबह फ्लाइट से बॉम्बे वापस जा रहे थे और प्लेन में ही उसने पूरी किताब पढ़ डाली। और वहाँ बॉम्बे से पहुँच करके उसका मेरे पास लगभग 2:30-3 बजे फ़ोन आ गया
बोले मेहरोत्रा जी आपने क्या लिख दिया साहब, हम तो किताब छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। पूरी किताब हमने आप प्लेन में पढ़ ली थी और अभी भी हमारे हाथ में किताब है। हम कहे देखो उसमें रचयिता की ओर से हमने जो लिखा है उसको पढ़ लो, किताब को हमने नहीं लिखा, हमारे आराध्य हनुमान जी ने बोल के लिखाया है। और जो चीज़ हनुमान जी लिखाएंगे वो तो वास्तव में अद्भुत होगी, इसमें कहीं कोई शंका की बात ही नहीं। तो विवेक से उस समय से परिचय हो गया। उसके बाद हमारा बेटा सबसे छोटा वाला वो ITM बॉम्बे में MBA कर रहा था इंजीनियरिंग के बाद। तो उसके पास हम रिटायर्ड थे तो हम साल में एक आध चक्कर लगा लेते थे। तो जब हम जाते थे तो बेटा तो ऑफिस चला गया, हमारे पास कोई काम नहीं होता था। विवेक को फ़ोन किया, भाई विवेक हम आए हैं, बताओ कैसे मुलाकात होगी। बोले स्टूडियो में आ जाइए। तो हम अंधेरी ईस्ट में वेस्ट में उसका स्टूडियो था, तो वहाँ चले जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे, गपशप होती थी। उस बीच में जो किताब हमारी नई निकली होती थी लिए जाते थे। तो मतलब हमारी सब किताबें विवेक के पास थी। फिर विवेक यहाँ पर एक बार आया, उसने और उसकी वाइफ दोनों ने सुंदरकांड गाया था। तो वो उसकी लॉन्चिंग के लिए यहाँ हनुमान सेतु में आया था। हम भी गए थे तो मुलाकात हुई। हमने कहा विवेक कैसे? बोले वो सुंदरकांड हम लोग गाया है, उसी को लॉन्च करने के लिए आए हैं। ये अच्छा हुआ बच्चा आप भी मिल गए यहाँ। ठीक। हमने पूछा जाओगे कब वापस? बोला कल आफ्टरनून में फ़्लाइट है। तो उस अगले दिन संडे को हमको यहाँ पर सर्वेश्वरनाथ मंदिर है, उसमें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की भजन संध्या करवानी थी। तो हमने कहा 9 बजे से 11 बजे तक में भजन संध्या है, उसमें अगर आ सको तो लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिल जाएगा। बोले आ जाएंगे। बोले हमको पता नहीं मालूम राम राम बैंक चौराहा। तो हम कहा वो हम लखनऊ वाले हैं, हमको बुलाने का सलीका आता है, आपने हाँ कह दिया, आप ये बताओ आपको कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा विकास नगर थाने के सामने घर है हमारे मदर का, वहीं मिलेंगे। तो हम कहा ठीक है, एक कोई आएगा आपको एस्कॉर्ट करके लाएगा वहाँ से। तो हमने JP पुरी थे हमारे साथ, वो भजन में आते थे, वो विकास नगर में ही रहते थे। उनको हमने कहा पुरी जी आप थाने के सामने विवेक प्रकाश रहते हैं, उनको लेके आइए। तो वो लेके उनको आ गए और यहाँ सर्वेश्वरनाथ मंदिर में आकर के उसने सब भगवानों के दर्शन किए। फिर बाद में आके हारमोनियम पर बैठे, ऑडियंस सामने सब बैठे थे। तो जब हारमोनियम पर बैठे तो विवेक ने कहा कि ये मेहरोत्रा जी के भजन जो हैं, हमारे पास इनकी सब किताबें हैं, इनके भजन हमको पसंद बहुत हैं, लेकिन मेहरोत्रा जी उसको रिकॉर्ड करने के लिए अभी तक कहे नहीं हमसे। तो हमने कहा विवेक हम अभी भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम बैंक के रिटायर्ड आदमी हैं, हमारे पास बहुत फालतू पैसा नहीं है। साल में एक किताब हम छपा देते हैं तो उसमें हमारा 20-1 हज़ार रुपया खर्च होता है। तो ये सोच के कि हर आदमी को अपनी जो भी इनकम है उसमें से कुछ चैरिटी करनी चाहिए, ये हम आध्यात्मिक चैरिटी इतनी कर देते हैं। आपसे रिकॉर्ड करने कहेंगे तो लाखों खर्चा होगा, वो हमारे बजट में है ही नहीं। तो विवेक ने जानते क्या कहा? विवेक ने कहा हम तो हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे, तो हनुमान जी ने हमको इस पर आदेश दे दिया कि प्रेम नारायण मल्होत्रा जी के भजनों की एक CD जल्दी जल्दी बनाओ। तो हम जब हनुमान जी ने आदेश दे दिया तो फिर उसको पालन करो। हमसे जो तुम्हें परमिशन चाहिए, तो हमने जवानी सबके सामने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लिखा पढ़ी में चाहोगे तो बना के भेज देना, उस पर भी दस्तखत कर देंगे। तो उसने किया और सबसे पहली CD उसने बनाई राम पैया चलो। उसमें 7 भजन उसने हमारे लिए डिफरेंट किताबों से और उनकी CD बनाई और बहुत अद्भुत बनाई। कुछ भजन उसने गाए, कुछ उसकी वाइफ ने गाए और कुछ दोनों ने गाए। तो उसका पहला भजन है राम पैया चलो मैं निहारूं तुझे, छुप के लीला करो मैं पुकारूं तुम्हें। ये उसकी वाइफ रोली ने गाया है और इतना बढ़िया गाया है कि जैसे मधुशाला, हाँ दोनों ने गाई, उन्हीं दोनों ने गाई। राम नाम की मधुशाला भी उन्होंने ही गाई है, उन्हीं दोनों ने गाई है। अच्छा, आपके अंदर लेखनी का शौक कब आया? जैसे कि आपने कहा कि भगवान को आपको समय अर्पण देना था, वो समय आपने भगवान के लिए देना था आपको, तो फिर कैसे लेखनी का माध्यम? नहीं, लेखनी तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक हफ्ते का अनुष्ठान किया मौन साधना, और उस मौन साधना में जिस दिन हमको मौन तोड़ना था उस समय हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया था और हमने प्रार्थना की भगवान से कुछ ऐसी कृपा करें कि आपका गुणगान कर सकूं। तो वो उन्होंने तुरंत कृपा कर दी और 15 मिनट के अंदर भाव आने लगे
और वहीं पर उसी समय हमने 2 भजन लिखे। आज जब भजन लिखना होता है तो क्या करते हैं? भगवान को पुकारते हैं, हनुमान जी को, कि भाव? हम ये कुछ नहीं करते हैं। हमको हनुमान जी, हम सो रहे हैं तो भाव दे देते हैं, हम जा रहे हैं सड़क पे तो हमको भाव दे देते हैं, और जब वो कोई एक रिदम हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि मतलब ये लिखी जा सकती है, हम तुरंत उसको जो है, रात में भी सो रहे हैं तो मोबाइल बगल में रहता है तो हम मोबाइल निकाल के और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग उसी रिदम में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, सो जाते हैं। बाद में उसको अगले दिन हम ले के बैठते हैं और वो पूरा हो जाता है। अच्छा, नई लेटेस्ट बुक जो आपने अभी लिखी है, हाँ के लिए कुछ? हाँ, वो नहीं, देखिए ऐसा है ना, हमारे ऊपर इस किताब की जब लॉन्चिंग हुई सीडी की, उस दिन ऐसी विशेष कृपा हुई है। पहले जब हमारी दूसरी किताब छप गई तो हमने सोचा भी अपने पास से पैसे इतने लगाने हैं तो बजाय इसके किसी पब्लिशर से बात की जाए, तो पब्लिशर अगर छापेगा तो ठीक है, लोगों के पास पहुंचेगी किताब। तो 2 पब्लिशर्स के पास हम गए और उन्होंने हमको इतना ह्यूमिलिएट किया कि उन्होंने हमारी वो डायरी जो हम लेके गए कि हमने भजन लिखे हैं, उसको लेके देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी, सीधे ये कह दिया कि देखिए जैसे आप भजन का कोई मार्केट नहीं है, इसलिए हम भजन की किताब नहीं छापते। कोई बात नहीं, फिर हम किसी के पास गए नहीं, फिर जितनी किताबें छपी सब अपने पास से छपाई। लेकिन जब ये 23 में हमारी ये राम नाम के मधुशाला की सीडी लॉन्च हुई तो अनूप जलोटा जी ने बहुत अच्छा बोल दिया हमारे बारे में, और जो प्रेस वाले मीडिया वाले आए थे उसने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बहुत अच्छा बोल दिया कि मेहता जी जो है, इनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा है, और ये तो बस पेन उठाते हैं तो हनुमान जी इनके पेन में समाहित हो जाते हैं और लिखवाते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो उसमें एक पब्लिशर भी आया था, उसने वो सब सुना, और एक प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव हुआ करती थी, अब नहीं है वो भी थी, उन्होंने भी बोला, विवेक ने बोला। तो ये सब जो सुना लोगों ने, तो ये हमारे पास शाम को इनका फ़ोन आया पब्लिशर का, सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम ठीक है, हम रिटायर्ड आदमी घर पर रहते हैं, आ जाइए। तो 5 बजे करीब आए वो, 2-3-4 किताबें लेके आए अपने पब्लिकेशन की, और वो हमको भेंट की, और उसके बाद बोले हम आपकी किताब छापना चाहते हैं। तो हमारी एक किताब उस समय तैयार हो रही थी, तो हम कहे ठीक है, किताब है, अब छाप दीजिएगा। इस डेट में अभी मतलब लेटेस्ट बुक आपकी? हाँ, वही तो बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमने दिखाया कि ये एक किताब हमारी है, ये तैयार। तो हमारी किताब नॉर्मली हम इतनी ही लिखते हैं कि जो एक 50-52 भजन होते हैं उसमें। तो ये बोले पब्लिशर कि देखिए इस तरह से पब्लिकेशन में किताब जो है वो अट्रैक्शन नहीं पा पाती है, तो हम के फिर क्या करें। तो बोले आपने जो अपनी किताबें लिखी हैं वो आप ले आइए ज़रा। तो हमने सब किताबें निकाल कर रख दी मेज पे। उनका मेहता जी ऐसा करते हैं, हम इनके 4 सेट बना करके और मतलब आपका संकलन बना करके और आपके 4 किताबों को हम छापते हैं, तो वो उसमें सबको मिल जाएगी लोगों को। अभी जो आप देते हैं जिसको आप जानते हैं उसी को दे पाते हैं, और उस मार्केट में अपने आप से चीज़ मिल नहीं रही है तो लोग नहीं ले पाते हैं। हम पब्लिकेशन में छापेंगे तो हमारे पास मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी, और उसके अलावा अमेज़न वगैरह में भी रहेगी ऑनलाइन, तो वो सब आपकी किताब लोगों तक पहुंचेगी। तो हम कहे ठीक है, यही चीज़ हमारी इच्छा थी, लोगों तक पहुँचे, राम का नाम लोगों तक पहुँचेगी, राम का नाम लोगों तक पहुँचे। और उसमें यह है कि जो गायक होंगे जिनको थोड़ी बहुत रुचि होगी गायन में, वो गाएंगे, लोगों तक सुनेंगे। क्या इस समय और कुछ लिख रहे हैं आप पुस्तक? हाँ, लिख रहे हैं। एक नाम डिसाइड हो गया उसका? नाम अभी डिसाइड नहीं किया, जब हमारी किताब में पूरे मतलब भरे के भजन हो जाते हैं तब हम नाम डिसाइड करते हैं। लेकिन हम अपनी किताब का नाम, हर एक किताब का नाम जो है राम नाम के साथ ही रखते हैं। हाँ, जितनी किताबें हैं सबके नाम जो है राम नाम को। हनुमान भक्त है और हनुमान जी को राम भक्त कहा जाता है, वो राम के भक्त हैं। उनको राम का नाम से ज़्यादा कुछ और प्रिय नहीं है। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए आपको राम का नाम लेना ही पड़ता है, और कहीं ना कहीं हनुमान जी को भजन राम के ही पसंद है, और उन्होंने एक ऐसा बंदा भी चुना है कि जो उनके माइंड में जो आता है, हनुमान जी जो चाहते हैं, और वो उनके दिमाग में बैठ के वो हाथों के जरिए वो लिख जाता है, पेज पर, कागज़ पे, बिना रुके, बिना एडिट किए वो लिखते चले जाते हैं।
और वही शब्द बन के किताब के रूप में आज हमारे सामने भी हैं। ये राम नाम की मधुशाला जो इन्होंने लिखी है वो कहीं ना कहीं हनुमान जी से प्रेरणा है इनको मिली, और लेखनी इनकी थी और कलम इनकी थी। बस ये उन्होंने बोला और इन्होंने साक्षात वो शब्द अक्षर कागज पे उतार दिए। कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए राम नाम की मधुशाला को लेके सर, जाते जाते। देखिए, मैं गायक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं उसकी एक मुक्तक आपको सुना देता हूँ कि हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृतमाला, हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृतमाला, और अंतर में प्रेरणा जगाई लिखूं नाम की मधुशाला। और तुमसे बड़ा नाम का साकी नहीं कोई इस धरती पर, अमृत जाम बनाते जाना पूरी हो ये मधुशाला। और अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती हैं, तो वो भी मैंने जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी कि हनुमान जी जब रक्षक हो जाएंगे तो किसी बाधा की कोई हिम्मत नहीं कि वो हमको परेशान करें। तो हमने लिखा, बहुत विघ्न आएंगे पथ में तुम रक्षक बनकर रहना, और विघ्नों पर तुम गदा चलाना मेरे कर में दे माला, और राम नाम हर श्वास में तेरी तुम हो सदा भरा प्याला, और बतलाते जाना तुम महिमा मैं तो बस लिखने वाला। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो राम नाम वो शब्द है जिनसे आपका तन मन आपका बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है। तो भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए राम का नाम तो आपको लेना ही चाहिए, और राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान की सेवा ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रेम नारायण जी ने वो की है, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी राम का नाम लें और हनुमान जी को याद करें। और आपको ये कार्यक्रम या हमारी ये मुलाकात प्रेम जी से कैसी लगी बताना ना भूलें। बने रहिए हंगामा टाइम से। मैं एकता आपसे इजाज़त देना चाहती हूँ। नमस्कार।